जय श्री कृष्ण। आधुनिक व्यवस्थापन की किताबें जब हम पढ़ते हैं और उनको ताड़ कर देखते हैं भगवत गीता के साथ में, तो 5000 वर्ष पहले कहा गया ये शास्त्र, ये सारे के सारे विजय के शास्त्र वहां भी देखने मिलते हैं। स्टीफन कोवी नाम के एक लेखक ने एक बड़ी सुंदर किताब लिखी, 7 हैबिट्स फॉर हाईली इफेक्टिव पीपल, प्रभावी व्यक्तिमत्व की 7 अच्छी आदतें। यह किताब बड़ी विश्वविख्यात हुई और उसमें उन्होंने एक मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि काम जो अर्जेंट और इंपॉर्टेंट होते हैं, जो तुरंत करने पड़ते हैं और जो बड़े महत्वपूर्ण भी होते हैं, उसमें हमारा अधिकतर समय जाता है। जैसे कि गाड़ी का ब्रेकडाउन हो गया और गाड़ी गैरेज में ले जानी पड़ी, तबीयत खराब हो गई और हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ा, एग्जाम आ गई और हमें तुरंत पढ़ाई को लगना पड़ा। ये सारे अर्जेंट और इंपॉर्टेंट काम है और इस प्रकार के अनेक कामों में हमारा सारा दिन ऐसे ही निकल जाता है। और कुछ काम ऐसे होते हैं जो महत्वपूर्ण तो होते हैं लेकिन अर्जेंट नहीं होते। जैसे व्यायाम करना महत्वपूर्ण तो है लेकिन आज ही करना चाहिए, ऐसा थोड़ी ना है। तो हम ऐसे कामों को अगले दिन पे ढकेलते रहते हैं। गाड़ी की रूटीन सर्विसिंग कराना, जब हम रूटीन सर्विसिंग नहीं कराते तब ब्रेकडाउन होता है। नियमित रूप से रोज पढ़ाई करना, जब हम नियमित रूप से रोज पढ़ाई नहीं करते हैं तब वो काम एग्जाम के समय अर्जेंट और इंपॉर्टेंट बन जाता है। स्टीफन कोवी कहते हैं कि जितना ज्यादा समय आप नॉट अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट ऐसे कामों में लगाओगे, उतना ही आपका फायर फाइटिंग का काम, जो कि तुरंत करना पड़े, ऐसे काम आपके कम होने लगते हैं। 5000 वर्ष पहले भगवान ने भी यही बात अलग शब्दों में कही। भगवान कहते हैं, यत्तद अग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। जो शुरू शुरू में आरंभ में तो कड़वे लगते हैं, विष जैसे लगते हैं, लेकिन जिनका परिणाम अंततो गत्वा अमृत जैसा होता है। यत्तद अग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम, परिणाम अमृत जैसा होता है। ऐसे सारे काम आत्मा और बुद्धि को प्रकाशित करने वाले होते हैं। एक छोटा बच्चा था, उसे क्रिकेट खेलने का बड़ा शौक था। तो पिताजी ने सोचा कि इसको क्रिकेट खेलने भेजते हैं। क्रिकेट का कोचिंग आरंभ हुआ। जब स्कूल खत्म हो जाती थी तो बड़े भाई साहब उस छोटे बच्चे को क्रिकेट के मैदान पर पहुंचा कर आते थे। वहां पर 1.5-2 घंटा प्रैक्टिस करने के पश्चात जो शिक्षक थे वो बड़े अनुशासन प्रिय थे। वो शिक्षक कहते थे कि अब प्रैक्टिस खत्म हो गई, अब ये 400 मीटर के 2 ट्रैक लगवाने होंगे, दौड़ना होगा। और ऐसे ही नहीं, अपनी पीठ पर वो सारी क्रिकेट की किट लेकर दौड़ना होगा। वो बैट, वो बॉल, वो स्टंप्स, वो पैड, वो हैंड ग्लोव्स, वो सारे उस किट में डाले जाते थे। और ये छोटा बच्चा अपनी पीठ पर ये सारा वजन लगाकर 400 मीटर दौड़ता था। थक जाता था, पसीना निकल जाता था, क्योंकि पहले 1.5 घंटा प्रैक्टिस की है। कभी कभी रोने लग जाता था, लेकिन सर बड़े कड़े अनुशासन वाले थे। वो कहते थे कि नहीं, और एक राउंड मारना पड़ेगा। और एक राउंड लगाते लगाते आंखों से आंसू निकल जाते थे, लेकिन सर हंसते हुए ये काम करने को लगाते थे। बड़ा विषैला काम था, कड़वा काम था, लेकिन करना पड़ता था। क्रिकेट खेलने के लिए आतुर ये बच्चा प्रतिदिन आता तो था, लेकिन ये अंतिम जो 2 राउंड मारने का काम करना पड़ता था वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। कई बार रोते रोते अपने पिताजी को कह देता कि मुझे नहीं करना है ये, लेकिन पिताजी मानते नहीं थे। वापस जब घर आना होता था तो गाड़ी नहीं होती थी, किसी बस में या किसी लोकल में आना पड़ता था, खड़े खड़े आना पड़ता था। इतनी थकान के बाद जब खड़े रहकर अपने घर पहुंचना होता था तो वो बच्चा थक जाता था। लेकिन आरंभ में कड़वा लगने वाला ये काम जब वो करता रहा
तो एक बहुत अच्छा क्रिकेटर हमें देखने मिला जिसका नाम है सचिन तेंदुलकर। याचरेकर सर जो अनुशासन प्रिय थे, उसे वो काम करने को लगाते थे और वो काम उसने इस प्रकार किया कि आगे चलकर वो विश्वविख्यात क्रिकेटर बन गया, भारत रत्न बन गया और हमारे सबके हृदय में उसने स्थान पाया। सचिन तेंदुलकर की ये कहानी बिल्कुल वैसी ही है जो भगवत गीता में कही गई, यत्तद् अग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। आइए इसी मार्ग पर आगे बढ़ते हैं और विजय को प्राप्त करते हैं। जय श्री कृष्ण।